हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज दिनांक 13 नवंबर 2023। अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस, सोमवती अमावस्या, दीपावली का बिहान। अद्भुत दिन, ऐसा संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज मेरे महादेव का स्मरण करने मात्र से सारा कष्ट पाप धुल जाता है। आज के दिन किया हुआ दान का क्षय नहीं होता। आज के दिन किया हुआ गंगा स्नान का पुण्य असीमित है, सभी पापों को नष्ट कर देने वाला है। ऐसा अद्भुत दिन, ऐसा अद्भुत समय, ऐसा अद्भुत काल। आज दोपहर 2 बजे तक ही करीब अमावस्या रहेगी। तो 2 बजे के पहले दान पुण्य इत्यादि जो भी आप करेंगे उसका क्षय नहीं होगा और वह अगिनत असीमित संख्याओं में आपको उसका फल प्राप्त होगा। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपनी कुल देवी केशर सती माता गणेश जी महाराज को, प्रथम पूज्य देव गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनको प्रथम पूज्य का मान रखते हुए प्रथम पूज्य का करता हूँ और उसके बाद समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा में शामिल होकर हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नोहम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, सांवरिया बाबा से आज्ञा लेकर आज की कथा को आगे की ओर महादेव के चरणों से मैं बढ़ाऊंगा। हे महादेव, आज दीपावली का सुबह, सोमवती अमावस्या और जैसा आप चाहते हैं वैसी कथा मुझसे कर ले। हे महादेव, आप ही करने वाले हैं। तमरुका जी के रूप में आप ही इसको सुना दें, आप ही सुन लें और आप ही इसका जजमान जैसे कि बने आ रहे हैं, गौर बिंदोरा बनकर इस जजमान को भी आप स्वीकार करें। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त लोगों को, मेरे से जुड़े लोगों को, मेरे व्यापार से जुड़े लोगों को, मेरे परिवार के बंधु बांधव, मेरे मित्रों को, जो भी मुझसे अपेक्षा रखते हैं, सबको इस कथा के माध्यम से सबका कष्ट कम हो। हे महादेव, मैं आपको सत्य सत्य कह रहा हूँ कि आपके ही शरण के कारण मैं इस समय आपके ही आस में रह रहा हूँ। हे महादेव, यह भी सत्य है कि मैं जिस प्रकार अभी आर्थिक दौर से भी गुजर रहा हूँ, वह भी आपकी ही कृपा से दूर होगा। हे महादेव, मेरे शारीरिक कष्ट भी आपके द्वारा ही नष्ट किए जाएंगे, ये मैं जानता हूँ। हे महादेव, मुझे कभी कुछ शारीरिक रोग भी आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के कष्ट को, पूर्व जन्म के पापों का क्षय कर रहे हैं, तो ताकि मैं आपके शिवधाम कैलाश पर्वत पर आपके साथ आपकी सेवा में गुजार सकूं। हे भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे शिव सानिध्य प्राप्त हो और शिव का ही भजन करता रहूं। तो आप सभी को आज का सोमवती अमावस्या का दिन का बधाई देता हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप करता हुआ आज की कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी, हर हर गंगे शिव काशी में गंगा है, उस गंगा में हम स्नान कर रहे हैं।
काशी में शिव गंगा है। हे गंगा माता, आपके स्नान का फल आज सोमवती अमावस्या को हम लोगों को मिले। हम लोग आपके नाम का स्मरण करके गंगा स्नान का भाव रखते हैं। ऐसा भाव रखते हुए गंगा स्नान करते हुए हम लोग आज की कथा को आगे की ओर ले जाएंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथाष्टोदशो अध्याय, 18वां अध्याय की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार उस महान असुर के धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करते रहने पर उसके स्वामित्व में रहने के कारण देवता दुखी हुए। वे सभी दुखित देवता मन ही मन देवादिदेव सर्व प्रभु भगवान सदाशिव के शरण में आए और अपने दुख को दूर करने के लिए सब कुछ देने वाले भक्तवत्सल भगवान महेश्वर को मनोहर वाणी से स्तुति करने लगे। तब भक्तजनों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव ने देव कार्य करने की इच्छा से नारद को बुलाकर वहां जाने हेतु प्रेरित किया। उसके बाद ज्ञानी शिव जी के भक्त तथा सज्जनों का उद्धार करने वाला देवर्षि नारद शिव जी की आज्ञा से देवताओं के पास दैत्यपुरी में गए। उस समय व्याकुल इंद्र आदि सभी देवता मुनि नारद जी के आते देखकर चिंता से उठ गए। उत्कंठापूर्ण मुख वाले इंद्र आदि देवताओं ने नारद मुनि को नमस्कार करके प्रीतिपूर्वक उनके आसन प्रदान किया। तदंतर सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए उन मुनि को पुनः प्रणाम करके इंद्र आदि दुखित देवता और ने मुनीश्वर से कहा। देवता बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे कृपा शंकर, हम लोग के दुख को दूर सुनिए और सुनकर उसे सिद्ध दूर कीजिए। आप प्रभु हैं तथा शंकर प्रिय हैं। दैत्य जलंधर ने देवताओं को पराजित कर उन्हें अपने स्थान से हटा दिया है। इस समय उसके स्वामित्व में रहने के कारण हम लोग दुखी तथा व्याकुल हैं। उसके द्वारा सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, धर्मराज, लोकपाल तथा अन्य देवता भी अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। उस महाबलवान दैत्य ने हम सभी देवताओं को बहुत दुखित पीड़ित किया है। अतः हम सभी अत्यंत दुखी होकर अब आपके शरण में आए हैं। सभी देवताओं को मर्दन करने वाले उस बलवान महादैत्य जलंधर ने संग्राम में विष्णु जी को भी अपने वश में कर लिया है। हम लोगों के समस्त कार्य को सिद्ध करने वाले विष्णु वर देने के कारण उसके वश में होकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास कर रहे हैं। हे महामते, आप सदा स्वार्थ साधक हैं। हम लोगों के भाग्य से ही आप यहाँ आए हैं। अतः जलंधर के विनाश के लिए कोई उपाय कीजिए। सनत कुमार बोले, उन देवताओं की यह बात सुनकर कृपा करने वाले वे मुनिश्रेष्ठ नारद जी उन्हें आश्वस्त करके कहने लगे। नारद जी बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि आप लोग दैत्यराज जलंधर से पराजित हो गए हैं और अपने स्थानों से हटा दिए गए हैं। अतः आप लोग दुखित तथा पीड़ित हैं। मैं अपने शक्ति के अनुसार आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोग बड़ा दुख उठाया है, मैं आप लोगों के अनुकूल हूँ। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी सभी देवताओं को आश्वस्त करके उस दानव प्रिय जलंधर को देखने के लिए उसके सभा में गए। तदंतर दैत्य जलंधर ने मुनिश्रेष्ठ नारद को आया हुआ देखकर बड़ी भक्ति के साथ उठकर उन्हें श्रेष्ठ तथा उत्तम आसन प्रदान किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक उनकी पूजा कर दानवेंद्र बहुत आश्चर्य में पड़ गया और हंस करके मुनीश्वर से यह वचन कहने लगा। जलंधर बोला, हे ब्राह्मण, आपका आगमन कहाँ से हो गया? आपने कहीं पर कुछ देखा है क्या? हे मुने, आप यहाँ जिस लिए आए हैं उसे मुझको बताइए। सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र का यह वचन सुनकर महामुनि नारद जी प्रशंसित होकर जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले, संपूर्ण दैत्यों तथा दानव के अधिपति हैं जलंधर, तुम धन्य हो हे सर्वर लोकेश, तुम्हारे सारे रत्नों का भोग करने योग्य हो। हे दैत्येंद्र सतम, मेरे आने का कारण सुनो। मैं जिस निमित्त से यहाँ आया हूँ मैं वह सब कह रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जो 10,000 योजन विस्तार वाला कल्प वृक्ष के महान वन से युक्त सैकड़ों कामधेनुओं से समन्वित चिंतामणि से प्रकाशित संपूर्ण रूप से स्वर्णमय दिव्य तथा सभी प्रकार के अद्भुत वस्तुओं से सुशोभित हो रहा है। वहां पर मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए गौरवन स्वांग सुंदर त्रिनेत्र एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा। महान आश्चर्य से परिपूर्ण उस कैलाश को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसा समृद्धि है अथवा नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और उसी के देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ।
सनत कुमार बोले, नारद जी से ऐसा सुनकर उस दैत्यपति जलंधर ने बड़े आदर के साथ उन्हें अपनी सारी समृद्धि दिखाई। तब देवगुणों का कार्य सिद्ध करने वाले वे ज्ञानी नारद जी उसे देखकर शंकर जी को प्रेरणा से उस दैत्येंद्र जलंधर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे श्रेष्ठ वीर, तुम्हारे पास इस समय निसंदेह सारी संपत्ति है, तुम त्रिलोकी के पति भी हो, अतः इसमें आश्चर्य क्या हो सकता है। मणि रत्नों की राशियां, घोड़े, हाथी आदि समृद्धियां तथा जो अन्य रत्न है वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रही हैं। हे महावीर, तुमने इंद्र के हाथियों में रत्न भूत एरावत को ले लिया है तथा सूर्य का स्वरतन उच्चेश्रवा घोड़ा भी ले लिया है। तुम कल्प वृक्ष भी ले आए हो तथा कुबेर की सारी निधियां भी तुम्हारे पास हैं। तुम ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी ले आए हो। इस प्रकार हे दैत्येंद्र, पृथ्वी, पताल तथा स्वर्ग लोक में जो भी उत्तम रत्न है वे सब तुम्हारे घर में सुशोभित हो रहे हैं। हे महावीर, गज, अश्व आदि से सुशोभित तुम्हारे इस संपूर्ण समृद्धि को देखता हुआ मैं प्रसन्न हूँ। किंतु हे जलंधर, तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम विशेष रूप से स्त्री रत्न को लाने का प्रयत्न करो। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो किंतु यदि स्त्री रत्न न हो तो वे सब शोभित नहीं होते हैं और निश्चय ही ये सभी रत्न व्यर्थ हो जाते हैं। सनत कुमार बोले, महात्मा नारद की इस बात को सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुलित होकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे देवऋषि, हे नारद, आपके नमस्कार है। हे महाप्रभु, इस समय वह श्रेष्ठ स्त्री रत्न कहाँ है, मुझे बताइए। हे ब्राह्मण, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी वह स्त्री धन रत्न है तो मैं उसे वहां से लाऊंगा। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद जी बोले, अत्यंत मनोहर सर्व समृद्धि संपन्न कैलाश पर्वत पर योगी का रूप धारण किए हुए दिगंबर शंभु रहते हैं। सुरम्य सभी लक्षणों से संपन्न स्वांग सुंदरी तथा मनोहर पार्वती नामक उनकी भार्या है। हाव भाव में से पूर्ण ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वह अत्यंत अद्भुत रूप परम योगियों को भी मोहित करने वाला, दर्शन के योग्य और संपूर्ण समृद्धियों को प्रदान करने वाला है। हे वीर, हे जलंधर, मैं अपने मन से अनुमान करता हूँ कि स्त्री रत्न से युक्त शिव जी से बढ़कर अन्य कोई भी इस समय तीनों लोकों में समृद्धिशाली नहीं है। पूर्व काल में जिसके लावण्य मात्र समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने अपना धैर्य खोल दिया था, उससे किसी दूसरी स्त्री को उपमा कैसे की जा सकती है, जिसने अपनी लीला से काम के शत्रु राग रहित तथा स्वतंत्र शंकर को भी अपने वश में कर लिया है। हे दैत्येंद्र, उस स्त्री रत्न का सेवन करने वाले शिव की जैसी समृद्धि है वैसी समृद्धि संपूर्ण रत्नों में के अधिपति होने पर भी तुम्हारे पास नहीं है। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर देवताओं का उपकार करने के लिए उद्दत लोक विख्यात वे देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के दूत रोहित संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्या में देवऋषि जलंधर संवाद वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर, यही है तेरी माया, हे भोले बाबा, यही है तेरी माया, के सब दुख काटो हमारा। हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी। अथे कोनो 20वां अध्याय यानी 19वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, देवर्षि नारद को स्वर्ग लोक चले जाने पर उस दैत्यराज ने क्या किया, उस विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, उस दैत्य से कहकर नारद जी के स्वर्ग लोक चले जाने पर पार्वती के रूप में श्रवण से वह दैत्यराज जलंधर काम ज्वर में से पीड़ित हो गया। उसके बाद काल के अधीन होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और मोह को प्राप्त हो उसने शेही के नामक दूत को बुलवाया। उसे आया देखकर काम से आक्रांत मन वाला वह सागर पुत्र जलंधर उसे समझाकर कहने लगा। जलंधर बोला, हे दूतों में श्रेष्ठ, हे सभी कार्य सिद्ध करने वाले, हे महाप्राज्ञ सिंही का पुत्र, तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहां पर जटा धारण किए हुए, स्वांग में भस्म लपेटे हुए, परम विरक्त तपस्वी एवं जितेंद्र शिव नामक योगी रहता है। हे दूत, उस जटाधारी परम विरक्त योगी शंकर के पास जाकर
भय रहित मन से तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना, हे योगिन, हे दया सिंधु, वन में निवास करने वाले और भूत प्रेत पिशाच आदि से सेवित आपका स्त्री रत्न से क्या प्रयोजन है। हे योगिन, जब समस्त भुवनाधिपति तुम जैसे स्वामी विद्यमान हैं, तब तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं है। अतः तुम अपने स्त्री रत्न सभी रत्नों का सेवन करने वाले मुझे दे दो। तुम इस बात को जान लो कि सारा चराचर जगत मेरे अधीन है और त्रिलोकी में जो जो उत्तम रत्न है वे सब मेरे अधीन है। मैंने इंद्र का ऐरावत हाथी, ऊंचे सरवा, घोड़ा एवं परिजात वृक्ष बलपूर्वक सहसा छीन लिया है। ब्रह्मा का हंस युक्त विमान मेरे आंगन में विद्यमान है, जो रत्न स्वरूप महादिव्य एवं अद्भुत है। कुबेर के महापद आदि दिव्य निधि रत्न तथा स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र मेरे घर में है। सर्वदा विकसित कमलों वाली किंजलिकनी नामक मेरे पिता की माला तो मेरी ही है, और जलाधिपति वरुण का पास भी मेरे यहाँ ही है। मृत्यु को सर्वश्रेष्ठ शक्ति जिसका नाम क्रांतिदा है, उसे भी मैंने इस मृत्यु के बलपूर्वक छीन लिया है। अग्निदेव ने मुझे दिव्य परम पवित्र तथा कभी भी मलिन न होने वाले 2 वस्त्र दिए हैं। इस प्रकार हे योगींद्र, सभी रत्न मेरे पास शोभित हो रहे हैं। अतः हे जटाधर, तुम भी मुझे अपना स्त्री रत्न प्रदान करो। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर नंदी उसे भीतर प्रवेश कराया। नंदी ने उसे भीतर प्रवेश कराया। तब अद्भुत नेत्रों वाले वह सिंही का पुत्र राहु स्मित होकर शिव जी की सभा की ओर चला गया। उसने उस सभा में जाकर अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर करने वाले भस्म का लेप लगाए हुए महाराजोपचार से सुशोभित होते हुए अत्यंत अद्भुत दिव्य भूषणों में भूषित तथा स्वांग सुंदर साक्षात देवदेव महाप्रभु शिव जी को देखा। उनके तेज से पराभूत शरीर वाले राहु नामक उस दूत ने गर्व से शिव जी को प्रणाम किया और उनके समीप गया। इसके बाद वह सिंही का पुत्र शिव के आगे बैठकर उनसे कुछ कहने की इच्छा करने लगा। तब उनका संकेत पाकर उसने यह वचन कहा। राहु बोला, दैत्य एवं सर्पों से मैं सदा सेवित तथा तीनों लोकों को अधिपति जलंधर का मैं दूत हूँ और उनके द्वारा भेजे जाने वाले पर आपके पास आया हूँ। वे जलंधर समुद्र के पुत्र हैं, सभी दैत्यों के स्वामी हैं और अब वे त्रिलोकी के अधिपति हैं, सभी के अधिनायक हैं। वे बलवान दैत्यराज देवगणों के लिए महाकाल के समान हैं। आप योगी को उद्देश्य से करके उन्होंने जो कहा है उसे श्रवण कीजिए। हे वृषध्वज, महादिव्य प्रभाव वाले तथा सभी रत्नों के स्वामी उन सभी प्रभु दैत्यपति की आज्ञा को आप सुनिए। शमशान में निवास करने वाले, सदा अस्थियों के माला धारण करने वाले तथा दिगंबर रहने वाले तुम्हारी भार्या एवं शुभ हिमालय पुत्री पार्वती कैसे हो सकती है? वह स्त्री रत्न है और मैं समस्त रत्नों का अधिपति हूँ, अतः वह मेरी ही योग्य है। भिक्षा मांग कर खाने वाले तुम्हारी योग्य वह नहीं है। तीनों लोक में मेरे वश में है। मैं जो यज्ञ भागों को ग्रहण करता हूँ, इस त्रिलोकी में जो भी रत्न है वे सभी मेरे घर में हैं। रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं। तुम तो दिगंबर योगी हो। तुम अपने स्त्री रत्न मुझे प्रदान करो, क्योंकि प्रजाएं राजा को सुख देने वाली होती हैं। सनत कुमार बोले, सभी राहु अपनी बात कह ही रहा था कि शंकर भू मध्य से व्रज के समान शब्द करता हुआ एक महाभयंकर पुरुष प्रकट हो गया। सिंह के समान उसका मुख था, उसकी जीभ ललपलाता रही थी, नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। उर्धव केश तथा सूखे शरीर वाला वह पुरुष दूसरे सिंह के समान जान पड़ता था। विशाल शरीर तथा भुजाओं वाला, ताड़ वृक्ष के समान जांग वाला तथा भयंकर वह पुरुष प्रकट होते ही बड़े वेग से शीतता के साथ राहु पर झपट पड़ा। तब खाने के लिए उसे आता हुआ देखकर भयभीत हुआ राहु बड़े वेग से भागने लगा, किंतु सभा के बाहर ही उसे पुरुष ने उसे पकड़ लिया। राहु बोले, हे देवदेव, हे महेशान, मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। आप देवताओं तथा असुरों से सदा वंदनीय, महान ऐश्वर्य तथा प्रभुता से संपन्न हैं। हे महादेव, हे ईशान, आपका यहाँ यह महाभयंकर सेवक पुरुष मुझ ब्राह्मण को खाने के लिए आया हुआ है। हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, इस पुरुष से मेरी रक्षा कीजिए, जिससे यह मुझे खा न सके।
आपको बार बार नमस्कार है। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब ब्राह्मण की बात सुनकर दीनों तथा अनाथों से प्रेम करने वाले प्रभु महादेव ने अपने उस गण से कहा। महादेव जी बोले, हे गण सतम, शरण में आए हुए राहु नामक ब्राह्मण दूत को छोड़ दो, क्योंकि ऐसा लोग शरण के योग्य, रक्षा के पात्र होते हैं, दंड के योग्य नहीं होते हैं। सनत कुमार बोले, करुणामय हृदय वाले गिरजापति के ऐसा कहने पर उस गण ने ब्राह्मण यह सब सुनते ही राहु को आसासा छोड़ दिया। तब राहु को आकाश में छोड़कर वह पुरुष महादेव जी के पास आकर दिन वाणी में कहने लगा। पुरुष बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे शरणागत वत्सल, आपने मेरे भक्त को छुड़ा लिए दिया है। स्वामिन, इस समय मुझको भूख कष्ट दे रही है, मैं भूख से अत्यंत दुर्बल हो गया हूँ। हे देवेश, हे प्रभु, मेरे क्या भक्त है, मुझे बताइए। सनत कुमार बोले, उस पुरुष का यह वचन सुनकर अद्भुत लीला करने वाले तथा भक्तों का कल्याण करने वाले कौतुकी महाप्रभु ने कहा। महेश्वर बोले, यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो, तो तुम शीघ्र अपने हाथों एवं पैरों का मांस का भक्षण करो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव जी के द्वारा अंदिष्ट वह पुरुष अपने हाथों तथा पैरों का मांस भक्षण करने लगा। तब केवल सिर मात्र शेष रह गया। तब सिर मात्र शेष देखकर वे सदाशिव उस पर बहुत प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित हो उस भयंकर कर्म वाले पुरुष से कहने लगे। शिव जी बोले, हे महागण, मेरे आज्ञा का पालन करने वाले तुम धन्य हो। हे सतम, मैं तुम्हारे इस कर्म से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम कार्तिक कृतिमुख होगा। तुम महावीर एवं सभी दुष्टों के लिए भयंकर महागण होकर मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और मेरे भक्तजन मेरे अर्चना के समय सदा तुम्हारी भी पूजा करेंगे। जो लोग तुम्हारे पूजा नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। सनत कुमार बोले, शिव जी से इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर वह पुरुष अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसी समय वह कृतिमुख शिव जी के द्वारा पर रहने लगा। अतः शिव पूजा में उस गण की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। जो पहले उसकी पूजा नहीं करते हैं उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहिता पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वधोप्याख्यान दुत्त संवादो नामे कोनो 20वां अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्या में दूत संवाद वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। आज सोमवती अमावस्या के दिन महादेव भोलेनाथ की दया से शिव महापार्वती शिव शिवा का यह अद्भुत लीला सुनने को हमें मिला। आज की यह लीला बाबा भोलेनाथ की दया से ही हम लोग को सुन पाए, इसके लिए हम बाबा भोलेनाथ को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र अपने पितरों को नमन करते हुए, सांवरिया बाबा अपने गुरु को वंदन करते हुए उनकी आज्ञा से आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं हवाई सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, उनसे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूँ। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी हमारे यहाँ रहकर हम लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। बाकी सभी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। हे गणपति गणेश, हे भोलेनाथ, हे दयानिधान, हे दया सिंधु, आप ही हैं कि आपके ही कारण
हम लोग भगवान भोलेनाथ यह कथा सुन पा रहे हैं। हे बाबा, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आज सोमवती अमावस्या के दिन अगर एक बार भी मैं आपका नाम ले रहा हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है उसकी फल की प्राप्ति अवश्य है। हे महादेव, मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे शरणागति को शरण दीजिए। आपने सभी लोगों को, जिसने भी आपके देव, असुर, मनुष्य, जिसने भी आपको याद किया है, आपके शरणागत में गया है, आपने उस पर कृपा की है, तो मुझ तुच्छ से प्राणी पर भी अपनी अखंड कृपा कीजिए। हे महादेव, मैं तो एक अबोध बालक सा हूँ, मुझे सच में इस सृष्टि के नियम और इत्यादि का ज्ञान भान नहीं है। मैं तो बस आपके ही सानिध्य में हूँ और आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। हे महादेव, चूंकि यह मोह माया क्षणभंगर आपके द्वारा ही रचा हुआ संसार है, अर्थ के बिना यह संसार में कुछ नहीं हो सकता। आज के समय में, कलयुग में, बिना अर्थ का कुछ नहीं है। हे महादेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझसे जुड़े लोग, मेरे व्यापार से जुड़े लोग, मेरे परिवार के लोग, जो भी मुझसे अपेक्षा रखते हैं, उनको आगे की गति मिले, पाप कम हो और अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखें। हे महादेव, इस कली काल में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे कष्टों का आपको मैंने, चूंकि बताना मेरा काम है, बिगड़ी बनाना आपका काम है, क्योंकि आप जानते हुए भी आप चाहते हैं कि आपको लोग कहें, तो मैं इसीलिए कहना शुरू किया हूँ। हे महादेव, मुझे मेरे परिवार को सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों से दूर रखें। मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, शारीरिक कष्ट रोज कुछ ना कुछ आते हैं, वो जरूर ही कहीं ना कहीं मेरे प्रारब्ध को आप काट रहे हैं। हे महादेव, मुझे अर्थ की अभी आवश्यकता है, परिवार चलाने के लिए, परिवार का शौक मौज पूरा करने के लिए मुझे अर्थ प्रदान कीजिए, लक्ष्मी प्रदान कीजिए, मेरे पर अखंड कृपा कीजिए, मेरा व्यापार वृद्धि कीजिए। हे महादेव, मैं आपसे यही मांग सकता हूँ, और क्या मांगूँ, मांगना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। जन का कल्याण कीजिए महादेव, जन कल्याण में ही मेरा भी कल्याण है, यह मैं मानता हूँ। हे महादेव, मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो बच्चा समझकर माफ भी कीजिएगा, मैं सच में कुछ नहीं जानता। हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा, हे बाबा, सब दुख काटो हमारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री